हेलो फ्रेंड्स, आपका द पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेलीविजन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 6 यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो रिमोट कंट्रोल पढ़ा, बूस्टर एम्पलीफायर पढ़ा और उसमें एक मैंने क्या बताया, ट्यूनर सर्किट के बारे में बताया। जो ट्यूनर सर्किट था उसके कुछ फंक्शंस बताए और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन से ब्लॉक डायग्राम किस तरह से वर्क करता है, बैलून और किस तरह से फिल्टर वगैरह सब मैंने बताया। तो उसमें एक हमारा क्या था, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल था पढ़ना, जिसको हम लोग ABC कहते हैं। ABC क्या, ABCD वो वाला नहीं, ABC मींस ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, जो कि मैंने नहीं बताया। तो ठीक है, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कब, जब जरूरत पड़ेगी तब। तो ठीक है, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वो बता दूंगा। तो उसको अभी ध्यान में नहीं रखना है कि सर ने नहीं बताया, तो मैं उसके बारे में मैंने बता दिया, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट में चल रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 है और ये पूरा नाम क्या है इसका, तो स्पेशल सर्किट। कुछ स्पेशल सर्किट हैं जैसे CCTV, CATV, उसके बाद क्या है, तो CATV है, CCTV है, ये कुछ स्पेशल सर्किट हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए इसमें आज फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो CCTV के बारे में पढ़ेंगे। CCTV से 3-4 क्वेश्चंस दोस्तों हमेशा है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर टीवी एंड CCTV। एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपको आएगा, राइट द एप्लीकेशन ऑफ CCTV, या फिर शॉर्ट नोट में CCTV दे देता है। चाहे फिर 6 नंबर में CCTV पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज CCTV एंड एक्सप्लेन इट विथ द ब्लॉक डायग्राम। तो ये क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं किस तरह से अपने अंदाज में। तो चलिए CCTV का इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें एक और चीज हम लोग जानेंगे कि ये हमारा जो CCTV है वो रेगुलर टेलीविजन से किस तरह से अलग है, रेगुलर टेलीविजन से ये किस तरह से अलग है ये भी जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। CCTV के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये हम लोग जानते हैं कि ये कैसे ये एक दूसरे से अलग है, रेगुलर टीवी से ये CCTV कैसे अलग है। CCTV का पूरा नाम, हम लोग CCTV को हमेशा देखते हैं, देखिए इससे कोई भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है वो CCTV को बहुत जगह पे देखते होंगे। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, वहां पे भी आप देखते होंगे कि आप CCTV के निगरानी में हैं, लिखा हुआ रहता है कि नहीं। आप कॉलेज में जाते होगे, कॉलेज में भी आपके CCTV लगा हुआ रहता है। आप हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पे भी CCTV लगा हुआ रहेगा। आप अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, क्लॉक मतलब कि भीड़ को देखने के लिए, मतलब कि जहां पे भी सिक्योरिटी पर्पस का हम लोग का यूज होता है वहां पे CCTV कैमरा का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है CCTV। और CCTV का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब इसको हम लोग क्लोज सर्किट टेलीविजन क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, तो इसको हम लोग समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हम लोग क्या, इसको इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर टीवी एंड CCTV। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, इसको मैं जो भी बताऊंगा डिफरेंस उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर मार्क्स में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लाइन दिया हुआ है कि टीवी ट्रांसमिट आर यूज्ड टू टीवी प्रोपोगेशन इन ऑल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंटीना। यहां पे दिया हुआ है कि जो हमारा रेगुलर टीवी हो रहा था, जैसे हम लोग टीवी पढ़ रहे थे, तो टीवी रिसीवर और टीवी ट्रांसमीटर में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, तो टीवी ट्रांसमीटर से हम लोगों ने सिग्नल को सेंड किया और टीवी रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम एंटीना के मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ट्रांसमीटर में और रिसीवर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे थे। किसके हेल्प से, तो एंटीना के हेल्प से। तो ये इस तरह से हमारा टीवी ट्रांसमीटर जो है आर यूज ट्रांसमिट टीवी प्रोपोगेशन इन ऑल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंटीना। किसके हेल्प से, तो एंटीना के हेल्प से। और इस वाले में जो हमारा CCTV होता है उसमें किसी तरह का ना तो ट्रांसमिटिंग पार्ट होता है ना ही रिसीविंग पार्ट होता है। ये तो डायरेक्टली रूप से एक दूसरे से, ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसके हेल्प से, तो कोएक्सियल केबल के हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटीना का यूज नहीं किया जाता है, तो ये एक डिफरेंस हो गया CCTV और रेगुलर टीवी में। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ कि व्हिच रेडिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल।
अब देखिए जो हमारा रेगुलर टीवी हो रहा था इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे। तो ट्रांसमिट कर रहे थे फ्री स्पेस में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में। बट यहाँ पे सीसीटीवी में हम एंटीना यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज ही नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि क्या सीसीटीवी में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज नहीं करते हैं, जबकि रेगुलर टेलीविजन में किसी सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज करते हैं उसको रेडिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम इसेंशियल नीड एंड एंटीना एट द रिसीवर। अब देखिए यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में रेगुलर टीवी में सेंड कर रहे थे, जिसके कारण से हमारा रिसीवर एंड पे एक रिसीविंग एंटीना का आवश्यकता हो रहा था। बट सीसीटीवी में हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो सीसीटीवी वाले में किसी तरह का रिसीविंग एंटीना की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद दिया हुआ है कि हाउएवर देयर आर द सिस्टम व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस डू नॉट यूज ए रिसीविंग एंटीना। वही बात है, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज करके ट्रांसमिट ही नहीं करते सीसीटीवी में, इसके कारण से यहां पे किसी तरह का रिसीविंग एंटीना का जरूरत नहीं पड़ता, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में का जरूरत नहीं पड़ता। तो इस तरह से यहां पे हम लोग कोई भी रिसीविंग एंटीना का यूज नहीं करते हैं सीसीटीवी में। बट रेगुलर टेलीविजन में हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ट्रांसमिटिंग एंटीना की मदद से और रिसीवर के पास रिसीविंग एंटीना लगा करके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके डिफरेंस हो गया। फिर कह रहा है कि इन होम रिसीवर, हम लोग होम रिसीवर में इसका रिसीविंग एंटीना का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सच टेलीविजन और क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी एंड केबल टीवी। देखिए सीसीटीवी क्या होता है, सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन क्यों कहा जाता है, तो आप देखिएगा ओपन सर्किट कब कहते हैं, जब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर में एक एंटीना का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, विदाउट वायर होता है ना, यहां पे वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाता है। बट इसमें जो सीसीटीवी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू, कोएक्सियल केबल के थ्रू ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक दूसरे से ये ओपन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, तो इस तरह से इसके बीच के हम लोगों ने डिफरेंस जाना। इसमें एक और चीज आप डिफरेंस में लिख सकते हो कि यहां पे ना तो ट्रांसमीटर का यूज होता है और ना ही रिसीवर का यूज होता है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ना तो हमको ट्रांसमिट करने की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही रिसीव करने के लिए, ये तो डायरेक्टली रूप से कोएक्सियल केबल से कनेक्टेड है। बट रेगुलर टेलीविजन में ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज करते हैं। यहां पे एक और क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सीसीटीवी में मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज नहीं करते और ना ही डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सीसीटीवी में किसी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने का प्रोसेस ही नहीं होता है इसको। लेकिन रेगुलर टेलीविजन में क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो इस तरह से 4-5 आपके डिफरेंस हो गए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।